लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने मध्य प्रदेश में खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट लंबी सिर कटी हुई मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए की गई अपनी टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रिया दी है। CJI गवई ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि नेपाल मुद्दे पर उनकी टिप्पणी पर भी इसी तरह की प्रतिक्रिया मिली थी। गवई के साथ पीठ में बैठे न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने भी सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का नकारात्मक प्रभाव और इसे असामाजिक मीडिया बताया और ऑनलाइन गलत धारणा का शिकार होने का अपना अनुभव भी साझा किया। कश्मीर में पर्यटन स्थलों को बंद करने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस पर बहुत पहले ही कदम उठाए जाने चाहिए थे। एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाकर यहां पर टूरिस्ट लाने की बात करते हैं और यहां पर हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? उसमें ना बहुत पहले कदम उठाए जाने चाहिए थे। ये एक अजीब सा हाल है कि एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। द्रंग बंद है, दौदपथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है, पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज्म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जब से भाजपा सरकार में आई है तब से आदिवासियों के योगदान को हर जगह कमतर दिखाने का प्रयास करती रही है। आदिवासी अस्मिता को लेकर भाजपा की तुच्छ मानसिकता का ये परिचायक है कि चौथी कक्षा की किताब से मानगढ़ धाम के इतिहास को हटाने का काम किया गया है। गहलोत ने एक्स पर समाचार पत्रों की कटिंग साझा करते हुए कहा कि इससे पहले शिक्षा की अलख जगाने वाली वीर कालीबाई का पाठ हटा दिया गया था। भाजपा ने ठान लिया है कि वो आदिवासियों का बलिदान, उनकी गाथाएं लोगों की स्मृतियों से हटाकर ही मानेगी। लेकिन आदिवासी समाज का बलिदान इतना कमजोर नहीं है कि उसे किताबों से हटाकर भुलाया जा सके। भाजपा को आदिवासी समाज से अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए और आदिवासी समाज की वीर गाथाओं और मानगढ़ धाम के इतिहास को पुनः अविलंब सिलेबस में जोड़ना चाहिए। ईडी ने आंध्र प्रदेश में कथित 3,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के सिलसिले में 5 राज्यों में छापामारी की, जो कथित तौर पर YSRCP सरकार के दौरान हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली NCR क्षेत्र में करीब 20 स्थानों पर छापेमारी की गई। जांच उन संस्थाओं और व्यक्तियों पर केंद्रित है जिन पर फर्जी और बढ़ा चढ़ाकर बताए गए बिलों के जरिए रिश्वत देने का आरोप है। आरोप पत्रों के अनुसार लगभग 50-60 करोड़ रुपए प्रतिमाह की रिश्वत ली गई। इस नीति को तत्कालीन मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। YSRCP ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए 13वीं उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल पर निवेश की बैठक हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने UAE के अधिकारियों के साथ इस बैठक की सह अध्यक्षता की, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, रणनीतिक निवेश और संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। गोयल ने कहा कि दोनों देशों ने व्यापार, डिजिटल बुनियादी ढांचा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, ऊर्जा
और जन जन के संबंधों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। आज की चर्चा में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है कि हम यूएई और भारत मिलके तीसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या माइनिंग, हाउसिंग, इन फील्ड्स में भी भारत के पास क्षमता है, भारत के पास टेक्नोलॉजी और कौशल है, युवा शक्ति है, यूएई के पास निवेश की ताकत है। दोनों मिलके बहुत सारी संभावनाएं नई खुल जाती हैं। उसके ऊपर भी दोनों ने आगे काम करने का आज पोटेंशियल के ऊपर चर्चा की है, संभावनाओं पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अब राज्य सरकार स्नातक उत्तीर्ण प्रदेश के युवक युवतियों को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए 1,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे पहले ये योजना केवल 12वीं कक्षा पास कर चुके बेरोजगार युवाओं के लिए ही लागू थी। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से 20-25 आयु वर्ग के वे स्नातक जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं, नौकरी या स्वरोजगार नहीं है और सरकारी या निजी क्षेत्र में नियोजित नहीं है, उन्हें 100 रुपए प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्ष तक ये भत्ता प्रदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीवन कारावास की सजा पा चुके ऐसे 45 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है जिन्होंने 14 साल जेल काट ली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2011 में सत्ता में आने के बाद से अब तक 840 ऐसे कैदियों को रिहा किया जा चुका है और अब ये 45 और लोग कानूनी प्रक्रिया से आजाद हो रहे हैं। ममता ने इन कैदियों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि सुधार गृह का काम अपराधियों की मानसिकता बदलना है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में लौट सकें। उम्मीद है कि ये रिहा कैदी नई जिंदगी में अच्छे नागरिक बनेंगे, तभी हमारी ये कोशिश सफल होगी। केरल में जंगली सुअरों की बढ़ती आबादी और जंगल के किनारे बसे इलाकों में मानव पशु संघर्ष देखते हुए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को दी गई अनुमति के बाद इस साल जुलाई तक 4,734 जंगली सुअरों को मारा जा चुका है। ये सुअर मानव बस्तियों में घुसकर लोगों और फसलों के लिए खतरा बन रहे थे। वन मंत्री AK शशीन्द्रन ने विधानसभा में बताया कि पालक्कड़ में सबसे ज्यादा 1,457 सुअर मारे गए। इसके बाद मलप्पुरम में 826, तिरुवनंतपुरम में 796 और कन्नूर में 677 सुअरों को हटाया गया। स्थानीय संस्थाएं ये अभियान लागू करने में मदद कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा संपदा महानिदेशालय के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन में कहा कि मैं देश के लिए IDES के योगदान की सराहना करना चाहूंगा। IDES लगभग 200 वर्षों के दौरान अपनी परंपरा और अपनी विरासत को बराबर वहन करता चला आ रहा है। लगभग 200 वर्षों से अधिक का समय गुजर गया। 200 वर्षों से अधिक के समय के दौरान इसने अपनी परंपरा, अपनी विरासत को बराबर यह वहन करता चला आ रहा है। इसलिए इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, इंडियन डिफेंस स्टेट्स सर्विस का दायरा कितना व्यापक और कितना इंपॉर्टेंट है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि आज आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर यह सर्विस लगभग 18 लाख एकड़ से भी अधिक डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करती है और यह कोई, मैं मानता हूं कि साधारण जिम्मेदारी नहीं है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वित्त मंत्रालय ने पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS से एकीकृत पेंशन योजना UPS में स्विच करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि UPS के अंतर्गत पात्र कर्मचारी NPS में शामिल होने का विकल्प केवल एक बार अपना सकते हैं।
इसमें यह भी कहा गया है कि ये बदलाव का निर्णय सेवानिवृत्ति से कम 1 साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा योजना बनाने में विकल्प प्रदान करना है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।